बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ट्रक में घुसी बाइक, 2 की मौत। यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के NH 57 पर महिंद्रा एजेंसी के पास देर शाम हुई सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल के परखचे उड़ गए। मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर ट्रक के नीचे घुस गया। इस दौरान पुलिस वहां से घायल हुए लोगों को DMCH लेकर के गई। DMCH ले जाकर यह पता चला कि 2 युवकों की मौत हो गई है और एक का इलाज फिलहाल जारी है। शहर के मुख्य नालों की बदहाली ने बढ़ाई समस्या। शहर में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। इस वजह से जगह जगह जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो रही है। एक दिन की भी बारिश में मुख्य सड़क से लेकर गली मोहल्लों सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, जिस वजह से इस परेशानी का सबसे ज्यादा सामना बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों को करना पड़ता है। जल जमाव से होकर लोगों को आना जाना पड़ता है, जिससे दुर्गंध और संक्रमण से होने वाली बीमारियों का डर सताता रहता है। शहर के अधिकतर क्षेत्र में कई दिनों तक जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। DM के आदेशों का भी नहीं हो रहा है असर। जिला मुख्यालय से महज कुछ दूरी पर स्थित नवटोलिया, बलभद्रपुर, हाउसिंग कॉलोनी और बंगाली टोला के लोग जल जमाव से परेशान हैं। शहर में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने कई बार नगर निगम के नगर आयुक्त और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जल निकासी के सुगम बनाने के निर्देश दिए, लेकिन निगम के सभी दावों की पोल पिछले दिनों की बारिश ने खोल दी। दुर्घटनाग्रस्त हो रहे वाहन, हादसों को न्योता दे रहे डिवाइडर। वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए शहर के कई चौक चौराहे पर रोड डिवाइडर बनाए गए हैं। हालांकि मानकों की अनदेखी किए जाने की वजह से सुरक्षा प्रदान करने की बजाय शहर की अधिकतर रोड डिवाइडर हादसों का कारण बन रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अंधेरा होने या कोहरा रहने के दौरान वाहन चालकों को डिवाइडर नजर आ जाए, इसके लिए उन पर रेडियम स्ट्रिप लगाना बेहद जरूरी है तथा उनका कहना है कि रोड डिवाइडरों को अगल बगल LED की भी व्यवस्था करानी चाहिए। लोगों ने कहा कि संबंधित विभाग को जल्द से जल्द डिवाइडरों को दुरुस्त करने की जरूरत है। दुरुस्त नहीं किए जाने की वजह से सर्दी के मौसम में दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाएगी। नेपाली शराब के साथ पियक्कर गिरफ्तार। लहरियासराय थाना की पुलिस ने नेपाली देसी शराब के साथ एक पियक्कर को गिरफ्तार किया है। वह कुशेश्वर स्थान का स्थायी निवासी विकास राउत है, जो वर्तमान में किराए के मकान में बाखरगंज में रहता था। थाना अध्यक्ष SM सिंह ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। मूर्ति विसर्जन के दौरान कट्टा लहराता युवक गिरफ्तार। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के फेकला OP की मूर्ति विसर्जन के दौरान ही उक्त युवक देसी कट्टा लहराने लगा। कट्टा देखते ही विसर्जन में शामिल लोगों की बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस बात की सूचना OP अध्यक्ष को मिलते ही उन्होंने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर कैलाश शर्मा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति का नाम भी बताया गया है। पुलिस ने कैलाश महतो की निशानदेही पर छापेमारी की, पर दोनों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। रहीका प्रखंड के नाजिरपुर गांव में सर्पदंश से एक अधेड़ पार्वती देवी महिला की मौत हो गई। मृतका के पति मकसूदन पांडे और ग्रामीण राजश्री किरण, उमेश पांडे, ध्यानी पासवान, मोहम्मद साबिर हुसैन, मोहम्मद मुमताज, घनश्याम पांडे, दीपक कुमार, शंकर कुमार समेत सैकड़ों ग्रामीणों ने बताया कि यह घटना 2 सितंबर के रात 2 बजे की है।
जैसे उनको सांप ने काटा, वे लोग चिल्लाए और अगल बगल के लोगों को बताया। घटना को सुनकर राजश्री किरण और आसपास के लोगों ने उसे तुरंत उठाकर सदर अस्पताल मधुबनी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार कर डीएमसीएच भेज दिया। वहां इलाज के दरमियान उनकी मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि यह दुखद घटना है। ठीक इसी तारीख को पिछले साल 2020 में 2 सितंबर को मकसूदन पांडे के 18 साल के लड़के को भी सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी और ठीक इसी साल 2 सितंबर को मकसूदन पांडे की पत्नी को सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी ग्रामीणों द्वारा रहिका अंचल अधिकारियों को दिया गया। उन्हें बताया कि प्रखंड प्रशासन द्वारा जो भी सुविधा होगी मदद की जाएगी। ये घटना 2 बजे रात में इनको गर्दन में पकड़ा के ऊपर सांप काट लिया। ठीक इसी तरह पिछले साल 2 सितंबर 2020 को इनको बेटा के 2 बजे में सांप काटा कान के नीचे और उनका भी 5:10 में सुबह में मृत्यु हुआ। ठीक उसी तरह आज रात में 2 तारीख को इनको सांप रात में 2 बजे में पार्वती देवी पति मकसूदन पांडे ग्राम पोस्ट नाजिरपुर इनको सांप काटा। तो मेरे यहाँ लोग गए जगाने के लिए, जो सांप काट लिया है, तो हम तुरंत जगे और आए। हॉस्पिटल में बहुत अच्छा से ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन डॉक्टर को समझ में आ गया। डॉक्टर विनोद जी थे उस समय देखरेख में, तो बोले जो आप इनको बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच ले जाइए। हम जब डीएमसीएच ले गए तो वहाँ जाकर के भी बहुत सही सलामत इनका उपचार हुआ, लेकिन आधा घंटा के बाद डॉक्टर बोले जो इनका हालत बिगड़ रही है, हम संभाल नहीं पाएंगे। अब देखिए ऊपर वाला क्या करते हैं। डीपीओ स्थापना शुभाकांत ने कपिलेश्वर उच्च विद्यालय व बेनीपट्टी अनुमंडल के दामोदरपुर स्थित कालिदास संस्कृत हाई स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान कपिलेश्वर हाई स्कूल में कई शिक्षक अनुपस्थित मिले, तो वहीं कालिदास संस्कृत हाई स्कूल में ताला लगा था। ना ही कोई शिक्षक थे और ना ही कोई छात्र। डीपीओ शोभाकांत ने संबंधित संस्कृत हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछते हुए अगले आदेश तक के लिए वेतन पर रोक लगा दी है। वहीं डीपीओ ने कहा कि यहां ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि यह स्कूल अधिकांश समय बंद ही रहता है। वहीं कपिलेश्वर हाई स्कूल में डीपीओ ने निरीक्षण के दौरान बच्चों को भी पढ़ाया। शाकाहारी और मांसाहारी में ये बताइए, शाकाहारी में क्या क्या आता है भोजन में? चावल, दाल, रोटी। सब्जी में क्या क्या आता है? किस किस चीज का सब्जी खाता है? बैंगन, मूली, आलू, टमाटर, प्याज और बताओ, अरे सब जानता है तुम, बताओ सब। अचानक मौसम के मिजाज बदलने से दोपहर घंटे भर की बारिश ने ही पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। बारिश से शहर के कई स्थानों पर पानी जमा हो गया। बारिश के बाद शहर के मुख्य सड़कों पर 2 से 3 फुट पानी जमा हो गया, जिस वजह से सैकड़ों लोग पानी में फंस गए। कई दुकान में भी पानी प्रवेश कर गया। शहर के विनोदानंद कॉलोनी, सदर अस्पताल, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, बस स्टैंड रोड, मिनी बस स्टैंड रोड सहित अन्य कई मुख्य सड़कों पर पानी लग जाने की वजह से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। वहीं ऑफिसर्स कॉलोनी, कोतवाली चौक, वार्ड 30 के डीएम आवास के पीछे के एरिया, अस्पताल चौक, राघव नगर सहित वार्ड 26, 27 और 29 के एरिया में सड़क पर पानी लग गया। वार्ड 27 में दुर्गा मंदिर से राघव नगर होते हुए शहर में आने वाली मुख्य सड़क पर 3 से 4 फीट पानी लग गया। इन इलाकों में बारिश का पानी लग जाने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। जिले में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव तथा संभावित तीसरी लहर से निपटने को लेकर व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। टीकाकरण के लक्ष्य को 100% हासिल करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। इस दिशा में लगातार सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब विशेष रूप से
कमजोर जनजातीय समूह के लाभार्थियों को चिन्हित कर टीकाकरण किया जाएगा। इसे लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने सिविल सर्जन को आवश्यक निर्देश जारी किया है।